आज सुबह में 4 बजे से उठे हैं और अभी आज मैं क्यों व्लॉग बना रहा हूँ उसका भी रीज़न बता देता हूँ। नसीमा को ना वो परसों हमने बताया था कि कमर में बहुत ज़्यादा दुख रहा है। वो जो सी सेक्शन के दौरान जो इंजेक्शन लगा था वो दर्द अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से ना तो उठ पा रही है ना बैठ पा रही है। रात को 4 बजे से उठ गई थी, तो इसीलिए आज मैंने सब कुछ सारा काम करने के लिए सोचा है कि जो जो काम होते हैं वो सभी मैं ही करूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने चाय बना दी है। देखो ये मैंने चाय बनाई है। ये बच्चों के लिए दूध है, अभी थोड़ी देर में गर्म करूँगा। और अभी मैं आपको नसीमा को दिखाता हूँ। ये देखो नसीमा यहाँ पर सो रही है और हमारी वंदना वहाँ पर सो रही है। सो फ्रेंड्स, अभी चाय बन चुकी है, हमने पी भी लिया और नसीमा उठी है तो नसीमा को पूछते हैं कि आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है और पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं उठ गई थी 4 बजे से मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहा था। हर दिन वैसे ही हो रहा है। पहले जब मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी तब तो थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था। अभी मैं 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल भी गई थी, उन्होंने इंजेक्शन भी दिया और फिर टैबलेट भी दिए थे। हम लोग पहले गवर्नमेंट में दिखाए थे, यहाँ पर सिविल में तो नहीं कम हो रहा था, तो फिर हम लोग प्राइवेट में दिखाए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि इंजेक्शन देके टैबलेट देके, लेडी डॉक्टर ही है, उन्होंने बोला कि जहाँ आपको जब इंजेक्शन हुआ था सी सीजरिंग का, वहाँ पर अगर नस के पास थोड़ा सा गैप है, उन्होंने इंजेक्शन डाल दिया तो उसकी वजह से आपको अभी पेन होता है। मतलब मुझे जिस तरह से हो रहा था, जैसा कि अभी ये पीछे दर्द हो रहा है ना कमर में, वहाँ से लेके ये राइट साइड पूरा पैर पूरा जैसा आपको कोई सुई लगाते हैं पीछे, मतलब कोई ठोक रहे हैं, ऐसे पूरी झंझनाहट हो रही, पैर पूरा वैसे हो रही है। अगर कोई हाथ में होता पैर में होता तो वो बात अलग रहती है। तो इसीलिए मैंने अनिल जी को अभी बोला कि अभी वो डॉक्टर ही खुद ही बोले थे 3 दिन देखो, अगर नहीं कम होता है तो उसको स्कैनिंग वगैरह निकालनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग प्राइवेट में तो नहीं करवा सकते हैं, तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि कल रविवार है, फिर आज शनिवार है, तो फिर 12 बजे तक ही रहते, तो अभी जल्दी जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी नॉर्मली ऐसे मैं बैठी हूँ तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ। अभी मैं किस तरह से बैठी हूँ, मुझे पता है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो इसीलिए अभी देखो, अभी वो दर्द नहीं सह पा रही हूँ, तो वो जो टैबलेट दिए थे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रही है। मैंने अनिल जी को बोला कि जब तक मुझे हॉस्पिटल जाए तब तक तो थोड़ा रिलीफ रहे, तो इसीलिए ये जो डाइक्लो टैबलेट है वो मंगवाई थी अभी, उससे थोड़ा कम हुए ऐसे करके। तो अभी जाएंगे वहाँ पर, जैसे जो भी होता है तो आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि नसीमा ने बताया, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो संडे को तो गवर्नमेंट की जो सिविल्स रहते हैं वो सब कुछ मतलब बंद रहता है ना, तो इसीलिए आज हाफ डे करके रहेंगे डॉक्टर्स। तो आज अभी 9 बजे जाना है, अभी 8:30 तो हो चुके हैं, ज़्यादा ही हुआ है टाइम, तो अभी जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम सिविल में जाके आ गए थे हॉस्पिटल। वहाँ पर मैं जाके जो मुझे तकलीफ़ था और मैंने बताया था, और फिर बाद में उन्होंने दवाई लिखी थी और एक ट्यूब लिखे थे, और फिर बोले थे कि थोड़ा गर्म पानी से सेकना, जहाँ तुम्हें दुख रहा है वहाँ पर गर्म पानी से सेकना। देखो अनिल जी इधर बाजू में बैठे हैं। हम सिविल के पास गए थे, वहाँ पर ही वीडियो शूट करते थे, पर जो डॉक्टर्स रहते हैं वहाँ की जो मतलब पुलिस वगैरह रहती है वो मना करते हैं ना, तो इसीलिए फिर हमने शूट नहीं किया था। अभी यहाँ पर इसलिए बैठे कि आपको भी हम लोग को जो भी जैसा बोला है हॉस्पिटल में, इसीलिए अभी हम यहाँ पर बैठे हैं। मतलब मंदिर है, अभी मंदिर के थोड़ा इधर दूर बैठे हैं, यहाँ पर खाना खा के चले जाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए थे। आज शनिवार है, फिर 12 बजे बंद हो जाता है, तो इसीलिए जल्दी आना पड़ा था। अनिल जी यहाँ पर बैठे, क्या बोलोगे? बस तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए, बस वही बोलना चाहूँगा। अगर नॉर्मली कोई भी हाथ पैर में होती वो बात अलग है फ्रेंड्स, मुझे कब से हो रही है, कम से कम शायद एक 10-15 दिन हो गया होगा, पर थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था। अभी 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी रात को ना मुझे 4 बजे से उठना पड़ा था, रात को 4 बजे उठ के तो मैं कमर दबा रहा हूँ, है ना। इतनी ज़्यादा?
में आता हूँ। उतनी ज़्यादा पेन हो रही थी। 4 बजे अनिल जी को उठाई थी मैं, और मैं किधर जाऊँ क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अरे मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। अभी अनिल जी भी मुझे देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं, तो वो भी उठे थे, फिर मुंह वगैरह लगाए थे, फिर कमर दबाए थे। फिर भी मुझे आज स्कूल वंदना को भेजना था, मैं उसके लिए भी चोटी वगैरह डालने नहीं उठ पाई थी, तो फिर आज वो स्कूल भी नहीं गई थी। भले 11 बजे तक है, पर स्कूल भी ज़रूरी होता है ना, तो मैं नहीं उठ पाई थी, तो वो बेचारी भी स्कूल नहीं गई थी। अभी यहाँ पर खाना खाएंगे और यहाँ से फिर घर चले जाएंगे। आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या दवाई दिए हैं। कल जैसे कि हमने बताया था, कल हम लोग गए थे हॉस्पिटल और नसीमा की जो तकलीफ़ थी उसकी दवाई लेने के लिए, और वो दवाई लेने के बाद में तुरंतली नसीमा को रिलीफ होना स्टार्ट हुआ। और भले वो जनरल हॉस्पिटल है और मतलब गवर्नमेंट की है, सब लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट की दवाइयों से प्राइवेट की अच्छी रहती है, बट नो, जो हम लोग प्राइवेट की दवाइयाँ लिए थे उससे भी बहुत 100% बेटर है गवर्नमेंट की दवाई, जो कि कल से नसीमा ने ली और बहुत ज़्यादा रिलीफ है। क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पर भी, जैसा कि मैंने पहले अगले वीडियो में बताई थी कि हम लोग यहाँ के सिविल में भी गए थे, गवर्नमेंट की सिविल में, पर यहाँ के लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पता होता है ना, जैसा बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टर है वैसे नहीं पता चलती है। तो फिर यहाँ पर दिखाए थे, फिर उनके पास प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाए तो आपको 3 दिन में नहीं कम होता है तो फिर एक्सरे निकालना पड़ेगा, ऐसे करके स्कैनिंग वगैरह वो सब कुछ निकालना पड़ेगा, ऐसे करके बोले थे। तो फिर मैंने इनको बोली थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो वैसे बोले तो मुझे तभी डर लग गया कि अरे ये मतलब जब सी सेक्शन हुआ था तब तो चलो ऑपरेशन हो गया, मतलब जो ऑपरेशन करना था वो हुआ, बट अभी क्या ये इंजेक्शन की वजह से फिर से एक्सरे, यानी कि एक्सरे कब निकालते हैं जब अंदर का कोई सूजन आ जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाती है, ऐसे कुछ होता है तो तब उसमें जाके एक्सरे होता है। तो उस बात से मुझे डर लग गया था कि अरे बाप रे, फिर से मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालेंगे कि क्या है। बच्चे छोटे हैं ना, देखो भले जो भी तबीयत खराब होती है, बच्चे छोटे हैं, हम किसी के पास छोड़ने के लिए भी, अंशु तो रहता नहीं है, चलो वंदना तो घर पे रहती है, अंशु तो रहता नहीं है, तो उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो फिर हम लोग जैसे तैसे करके कल गए थे, जल्दी चले गए थे हम लोग, कभी भी सुबह 12 बजे के बाद में हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि कल शनिवार था और फिर शनिवार के टाइम पे फिर डॉक्टर चले जाते हैं, फिर भी अच्छा था कि 12-1 बजे तक थे। हमारा तो 12 बजे ही काम हो गया था, हम लोग यहाँ से 10 बजे या 11 बजे निकले थे, तो हम लोग 11:30 तक पहुँचे और 12 बजे हमारा कंप्लीट हो गया था। और फिर वहाँ पर जो नाम लिखते हैं ना, सब कुछ आप कहाँ से आए हो क्या है, वो कागज़ लिखवा के, और पहले एक डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ पर गए थे तो फिर एक आधी लाइन ख़त्म होने को आई थी, तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, तो फिर वो डॉक्टर चले गए थे। जब नसीमा का टाइम आया तब भी उनको चले गए थे, दो लोग आगे थे मेरे आगे, तो वो लोग आगे गए थे, मैं पीछे खड़ी हूँ, तो बोले कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, ऐसे करके चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि लो चलो हमारा काम हो गया, क्योंकि हम लोग जल्दी आए, फिर भी हमें नाम बोल, मेन ज्यादा ये रहता है, डॉक्टर तो रहते हैं, जो वो नाम वगैरह लिखने वाले रहते हैं वो 12-1 बजे चले जाते हैं, मतलब जो केस लिखते हैं, केस लिखते हैं वो लोग चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने वैसे बोला कि आप बाजू के रूम में जाओ, तो फिर वहाँ पर गए, तो उन्होंने जो तकलीफ था वो पूछ के फिर उन्होंने बोला आपको हड्डियों के डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी। वहाँ पर मुझे डर हो जाती है ना मन में कि अरे क्या हुआ है, ऐसे करके। तो फिर वहाँ पर उन्होंने वैसे बोला, तो फिर उसके बाद में फिर एक तो समझ में नहीं आए खुद, तो फिर वहाँ पर सामने जाके दिखाओ आप दूसरे रूम के पास, तो फिर वहाँ से घूमना तो पड़ता है, पर उनकी दवाई पूरी अलग रहती है, आपको हिम्मत है, ताकत है घूमने की, तो घूमना तो पड़ता है। तो फिर वहाँ से फिर मैं दूसरे आगे डॉक्टर के पास गई थी, जो मुझे प्रॉब्लम था तो मैंने उनको बोला था, उसके बाद में उन्होंने दवाई पूरे लिख दिए। मैंने जिस तरह से बोला कि मुझे जब सी सेक्शन हुआ था तो वहाँ पर ही मुझे इंजेक्शन के पास बहुत ज़्यादा दुख रहा है, और ये राइट साइड में पूरा पैर पूरा ऐसे झंझनाहट जैसी हो रही है। तो फिर उन्होंने सब कुछ देख के एक उसी में ही जो दवाई लिखनी थी उसी कागज़ में लिख दिए थे,
और मैंने पूछा आगे से कि मतलब स्कैनिंग वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आपको गिर जाते हैं तो आपको कहीं लगा हाँ, हो, लगा गिरे हो तो हाँ, अंदर से कोई हड्डी टूटती है हाँ, या अंदर से कोई सूजन होती है, तब होती है। जाके एक्सरे निकालना पड़ता है, हाँ, स्कैनिंग करना दो पड़ता है। लोग थे, दो लड़के बाबू के जितने उम्र के ही थे, डॉक्टर है भी बोलो। तो उस उनको सब कुछ मैंने बताया, तो वो दोनों पता नहीं अपने इसमें क्या बात कर लिए थे। वो दवाई लिख के और फिर नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये दवाई लो। तो फिर बाहर से एक टैबलेट लो और यहाँ से थोड़ी टैबलेट ले लो और एक ट्यूब लिखे थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दवाई से बहुत भले थोड़ी स्मेल रहती है, गवर्नमेंट की दवाई भले स्मेल रहती है, तो इन्होंने इतनी दवाई दी थी और मेन ये ट्यूब दिए थे, है ना। ये ट्यूब रात को भी लगाई थी, अब सुबह में भी थोड़ा ये भी क्या नाम लगाए थे। है? डाइक्लोफेनेक जेल आईपी। हाँ, तो ये ना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। हम्म। तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा अभी रिलीफ है, दर्द तो है पर वो एक ही बार में नहीं कम होती है पर उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब पहले जैसे जिस तरह से बैठ नहीं पाती थी, खड़ नहीं पाती थी, वैसा नहीं है। अभी थोड़ा सा रिलीफ है, मतलब मेरा खुद मैं घर में काम कर लूँ वैसा मुझे उतना रिलीफ हुआ, तो बस बाकी कुछ नहीं, अभी सब कुछ ठीक है। अभी देखेंगे, अभी ये दवाई ख़त्म हो जाती तो वो केस भी मैंने रखा है, अगर फिर जाके कभी ला लेना है तो टैबलेट वगैरह, तो उस चीज़ से हम लोग थोड़ा शांति। मुझे टैबलेट मैंने ली थी, हम लोग मंदिर में गए थे ना खाना खाने, मैंने इनको बोला कि घर जाने तक नहीं रखना है, ऐसे करके हम लोग मंदिर में खाना खाने के बाद बाहर आई और दवाई ले ली थी। तो वो दवाई लेने साथ ही कमर में से लेके ये पैर में धीरे धीरे करके दर्द उतरा था नीचे पूरा। तो फिर वहाँ पर वैसे थोड़ा रिलीफ होने के बाद फिर हम लोग घर आए। फिर वो दवाइयों की थोड़ा मतलब नींद रहती है ना, तो घर आने साथ ही फिर मैं शायद हम लोग 2:30 बजे आए थे, तो 3 बजे सो के फिर मैं 6 बजे उठी थी शाम को। मतलब उतनी ज़्यादा नींद रही थी। तो एक तो धूप था ना, थक के आए थे, तो फिर मैं सो गई थी। तो अभी वीडियो बनाने के लिए फिर आगे का नहीं हुआ था। मतलब हम लोग हॉस्पिटल में उसमें निकालने के लिए थे, पर एक डर रहती है अंदर, मतलब कोई मना कर मतलब देंगे। हाँ कर ही देंगे। कर ही देंगे। हाँ, अभी देखो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स है वो मतलब शूट वगैरह सब कुछ दिखाते हैं, शायद वो रिकमेंडेशन उनको आगे से ही पहले से ही पूछ लेते, पर हमारी वैसी नहीं है ना। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 10 नर्से पीछे रहते, 10 नर्से आगे रहते, लोग रहते, क्या उतार रहे हो कुछ भी पूछते, क्योंकि अभी वैसे चल रहा है ना, तो उसकी वजह से पूछते। तो हम लोग हॉस्पिटल में कोई नहीं निकाले थे वीडियो। तो अनिल जी को एक खुशी हुई थी कि चलो थोड़ा बहुत कम हो गया था, क्योंकि इन्होंने कल जिस तरह से सुबह में 4 रात बजे को उठ पूरी के तरह से मुझे ऐसे हुआ कि अरे, मतलब मुझे ये नहीं था कि मुझे रात को उठ के दबाना पड़ रहा है कमर, पर ये था कि अरे मतलब इतने बजे कभी नहीं उठती है, सुबह में 4 बजे उठ गई है, तो मुझे वही मतलब नींद दुख ही हो नहीं आ रहा रहा था कि मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, ना तो मैं खड़ सकती हूँ, ना बैठ पाती हूँ, ना लेट पाती हूँ। ऐसे इस तरह से दर्द हो रही थी कि मैंने इसीलिए मैं जल्दी से इनको नहीं बोलती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, कभी नहीं बोलती हूँ कोई भी चीज़ में। अगर कोई कुछ कमर दर्द होती है या फीवर आई तो भी बाहर से ही दवाई लेके चुप हो गए, दोनों भी, हम लोग दोनों भी। अगर ज़्यादा इनको कभी फीवर आती तो तुरंत ही लेके मैं चले जाती हूँ, क्योंकि अभी घर में इनको ठीक रहे तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे कुछ देखने के लिए होता है। अभी इनको ठीक नहीं रहती तो फिर मुझे कौन देखेगा। तो उस चीज़ से फिर इन्होंने बोला कि हाँ हम लोग जाएंगे, ऐसे करके हम लोग के पास, वो भी बता देती हूँ, हमारे पास भी नहीं थे हम लोग जाने के लिए पैसे, तो फिर बाद में हमें QR पेमेंट से ही हम लोग दो, हाँ उन भाई बहनों का भी बहुत बहुत सभी दिल से लोग का, thank you। फ्रेंड्स जो भी, देखो हम लोग जितनी बार भी बोलेंगे, हम लोग खाने के कभी लिए भी कोई भी सिचुएशन में हम कोई लोग भी होते हैं, हाँ, तो आपके अलावा कोई हेल्प नहीं करता। कोई भी नहीं हमारी लाइफ में। अभी इस तरह से हमारी जो कंडीशन है, वो हमारा घर चलना हो, हमारे खाने पीने का हो, इनका सैलरी का तो आप इनको खुद ही पूछो। हम लोग सुबह में इनके भाई के लड़का वही बोल रहे थे कि मुझे ना एक 50 रुपये दे, मुझे हेयर कट करवानी है, ऐसे करके इन्होंने बोला। तो तेरा पगार आए तो मुझे देना। तो फिर इन्होंने सामने से ही बोला कि मेरी पगार की तो तू बात ही मत कर, क्योंकि मुझे ना मेरे पगार से भी मुझे आगे खर्चा होता है, क्योंकि अभी 7,000 में क्या होती है, लोने भरना है, खाना खानी है,
फिर मम्मी पापा को जो भी रहता है उनका घर का खर्चा भी देखनी है, जो भी है भले हम लोग 50-100 जो भी दिए तो वो भी देखना एक ज़रूरी होती है ना। तो उस चीज़ से सब हर एक का हमारा जो भी तकलीफ आप सभी लोग हमारे जो भी जितने समझ लोग के हैं, करते हो हाँ, उनका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। कि कोई समझते हैं, कोई हंसी मजाक लगती है, कोई नहीं समझते हैं, कोई बोलते हैं कि आपको यूट्यूब पेमेंट हर महीना नहीं आती है क्या, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो आती है कि नहीं आती, अगर आती है तो हम लोग हर महीना आती हो तो हम लोग ऐसे नहीं रहते ना, हम लोग किसी को हेल्प नहीं मांगते, हम लोग को किसी को कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं आने की वजह से ही मतलब हमारी थोड़ी वीडियो अभी थोड़ा मतलब डाउन है, सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, तो उसकी वजह से वो भी एक हो जाएगा, हमें उम्मीद है ना। अभी 1-2-3 साल, अभी तो हमारा कितना 1.5 साल या 2 साल हुआ होगा बस। वो तो पहले से 6-6 साल 7-7 साल पहले जो यूट्यूबर्स है उनकी लाइफ अभी अच्छी है। हाँ, वो भी तकलीफें उठा के ही आएंगे, कोई भी इंसान। हमारी लाइफ भी वैसे ही अच्छी होएगी करके आप लोग भी हमारे लिए प्रे करना। मुझे आज सुबह सब में लोग उम्मीद तो देते हाँ, ही है, सब लोग लोग आशीर्वाद देते हैं तो कि सभी आपकी लाइफ ना जल्दी ठीक हो जाएगी। बस वही आपका जो सपोर्ट है, आपका प्यार है, वही बहुत ज्यादा है। दिल से थैंक यू आप सभी को जो इतने ज्यादा पॉजिटिव हम रहने लोग के लिए हमारे साथ। परसों एक वीडियो बनाए थे ना कि हमारी शादी को, हमारे रिश्ते को लेके मतलब लोग ऐसे बात करते, तो उसमें हमें मतलब भाई बहनों को सबका एक ही कमेंट आया था कि तुम ना उन सब सारी चीज़ों को छोड़ दो, इग्नोर करो। लोग तो बोलते ही है, उनका काम ही बोलना है, ऐसे करके ही बोले थे। तो उस चीज़ से एक हिम्मत होती है कि हाँ वो बात सही है, ऐसे करके एक हिम्मत होती है। मुझे शिव जी का भी सुबह में सपना आया था, तो शायद क्या पता एक अच्छा होने वाला है, तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए जो भी है अच्छा हो जाए। अभी तबीयत मेरी सही है और थोड़ा थोड़ा सा दुख रहा है, अभी भी मुझे कमर को बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है। हाँ, उसकी वजह से फिर वो पेन निकला कि क्या है मुझे तो नहीं पता, पर वो नहीं लगाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा वेट भी कम करना मुझे ज़रूरी है। अब परसों तक तो नहीं था, अंशु 3 साल का हो गया, उसके बाद में मतलब वंदना के टाइम पे भी वैसे ही था, ऐसा नहीं कि तब नॉर्मल थी। वैसे इनको पूछो, जब मैं आ रही थी तो इनको पूछो कि सभी लोग यहाँ पर बोलने वाले थे कि अरे तो हाँ ये कहाँ से लेके आ गए ऐसे करके बोल रहे थे। तो आप सभी लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही दुआएं देते रहना। और जिन भाई बहनों ने सपोर्ट किया है, फिर से आप सभी के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हमारे के बच्चे लिए। बाहर वीडियो के लिए हमें बाहर भेजना पड़ा कि तुम लोग अभी यहाँ पर बैठते खेलो। हैं तो बहुत ज्यादा बहुत आवाज ज्यादा करते हैं, तो इसीलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। जय श्री राम।